और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। गुजरात के सूरत में हो रही बारिश की वजह से रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। वहीं जूनागढ़ में किसानों की फसलें पानी में डूब गईं। गुजरात के सूरत में मूसलाधार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सड़कों पर कमर तक पानी भरा है। लोग इसी में आवाजाही को मजबूर हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि निचले इलाके के कई घर पानी में डूबने लगे हैं। ऐसे में इन घरों में रहा नहीं जा सकता, जिसकी वजह से लोग दूसरी जगहों पर जाने को मजबूर हैं। इस बारिश की वजह से लोगों के घरों का सामान भी खराब हो चुका है। लगातार बारिश के बीच और ज़्यादा समय तक इन घरों में रुका नहीं जा सकता। लगातार बारिश के बीच रेस्क्यू टीमों से सभी लोगों को मदद नहीं पहुंच पा रही। ऐसे में लोगों ने खुद ही यहां से जाना शुरू कर दिया। अगली तस्वीर भी गुजरात के सूरत की है, जहां मुख्य सड़कों की हालत भी कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं दिखी। यहाँ भी पानी भरा है, गाड़ियाँ चल नहीं सकती। ऐसे में लोग पैदल ही इन रास्तों को पार करते दिखे। तस्वीर गुजरात के जूनागढ़ की है। यहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको पानी ही पानी नजर आएगा। जूनागढ़ के केशोद में तेज़ बारिश की वजह से कई एकड़ ज़मीन जलमग्न हो चुकी है। ऐसे में किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। गुजरात के कई जिलों में मूसलाधार बारिश के बाद हाहाकार मचा हुआ है। सूरत में बारिश से हालात बहुत ज्यादा खराब है। घरों में फंसे लोगों को बाहर निकालने का काम जारी है। तस्वीरें सूरत के वराछा पोदार आर्केड की है, जहां पूरा बाजार पानी की गिरफ्त में है। दुकानों में पानी भर चुका है। इन हालात में दुकानदार दुकानों के बाहर सड़कों पर खड़े हैं। बाजार में बेसमेंट की दुकानें पानी में पूरी तरह से डूब चुकी हैं। जलभराव की वजह से मोबाइल मार्केट को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है, लेकिन लगातार बारिश की वजह से पानी निकाल पाना संभव नहीं हो पा रहा है। तेज बारिश की वजह से सूरत के कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। गोडादरा में हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए हैं कि लोगों को प्रशासन से मदद की गुहार लगानी पड़ी। अचानक पानी का बहाव बढ़ने से लोगों के घरों में पानी घुस गया। अंधेरे में एनडीआरएफ और सूरत पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी रात चलता रहा। 50 बच्चों समेत 150 लोगों को बाढ़ से सुरक्षित बाहर निकाला गया। कल सूरत जिले के कामरेज में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। कामरेज तहसील में सुबह 6 बजे से रात 8 बजे के बीच राज्य में सबसे अधिक 154 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। हालांकि 9 जुलाई से बारिश में कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है। और अब आपको गुजरात के नवसारी के हालात दिखाते हैं, जहां निचले इलाकों में जलभराव से लोग गुस्से में। नवसारी के रिहायशी इलाकों में सड़क पर इतना ज्यादा पानी भर चुका है कि घरों के बाहर निकलना मुश्किल है। कुछ घरों में पानी आ गया। रिहायशी इलाके में मौजूद दुकानों में भी पानी है। इसी वजह से सामान खराब होने लगा है। जो लोग बारिश के समय घर के बाहर थे, उनकी गाड़ियां पानी में खराब हो गई। सड़क पर घुटनों तक पानी भरा था। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि हर साल उन्हें इस जलभराव का सामना करना पड़ता है। यहाँ बारिश के मौसम में हर साल पानी रेगुलर भर जाता है। काम करते हैं सबको सत्ता दी है, जवाबदारी दी है, दोनों का उपयोग होता है। लेकिन ये हर साल की समस्या है जिसका निकाल होना चाहिए। सब प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई ठोस ऐसा कुछ निर्णय नहीं आ सकता जिससे पानी बंद होवे। नवसारी की ही एक और तस्वीर देखिए। रात के समय तेज बारिश के बहाव में एक कार बहने लगी। हादसे के समय कई लोग कार में सवार थे। पहले रस्सी की मदद से गाड़ी को बाहर निकाला गया। उसके बाद कार में मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। और गुजरात के नवसारी में भारी बारिश से हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं। इस बीच पानी में फंसी एक बस के यात्रियों को कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बचा लिया गया। रात में चले रेस्क्यू ऑपरेशन की ये पूरी रिपोर्ट देखिए। नवसारी के गणदेवी तालुका में जलभराव में फंसी प्राइवेट ट्रैवल बस के यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालना किसी चुनौती से कम नहीं था। जिस वक्त ये बस खरेल चौराहे के पास पानी में बंद हुई, इसमें 30 यात्री सवार थे, जिसमें 5 बच्चे भी शामिल थे। बस जहां रुकी थी वहां पर गर्दन भर पानी था। बच्चों और महिलाओं के डूबने का खतरा था। लिहाजा प्रशासन ने पूरी गंभीरता दिखाई और मौके पर पुलिस, फायर ब्रिगेड और संबंधित बचाव दल के कई सदस्यों को बुलाया गया। रात को करीब 10 बजे बस से यात्रियों को बाहर निकालने का काम शुरू हुआ। सबसे पहले पुलिस के जवान और तैरकर बस तक पहुंचे। इसके बाद खरवेल ओवरब्रिज की रेलिंग से बस के पिछले हिस्से पर मजबूत रस्सी बांधी गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एग्जिट गेट से रस्सी को बांधने के बाद रेस्क्यू टीम ने बारी बारी बस से यात्रियों को बाहर निकाला। सबसे पहले रस्सी के सहारे बुजुर्गों और महिलाओं को ब्रिज की रेलिंग तक सुरक्षित पहुंचाया गया। बस के आसपास जल स्तर ज्यादा था, लिहाजा रेस्क्यू टीम ने बच्चों को बस से उतारकर उन्हें अपने कंधे के सहारे
से बाहर तक पहुंचाया। कुछ यात्रियों को सीढ़ी लगाकर सीधे रेलिंग तक पहुंचाया गया। यह ऑपरेशन करीब 1.5 घंटे तक चला। इधर महाराष्ट्र की रत्नागिरी में बारिश की वजह से सड़कों को नुकसान पहुंच रहा है और इसकी वजह से कई इलाकों में आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। सड़क का बड़ा हिस्सा धंस चुका है। तस्वीरें महाराष्ट्र के रत्नागिरी की है, जहां पर गुहानगर में तेज बारिश ने सड़क को कितना नुकसान पहुंचाया, तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। गुहानगर में विसापुर पांगरी गांव की सड़क धंसने से गांव का संपर्क पूरी तरह से कट गया है। ना तो स्कूली बच्चे स्कूल जा पा रहे और ना ही बाकी लोग आवाजाही कर पा रहे। सिर्फ सड़क का एक हिस्सा धंसा ही नहीं, बल्कि सड़क पर कई जगहों पर बड़ी बड़ी दरारें देखी जा सकती हैं। ऐसे में कुछ दिनों में सड़क का कुछ और हिस्सा धंसने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। सड़क से आवाजाही बंद है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है, लेकिन लोगों की मजबूरी यह है कि यही रोड विसापुर पांगरी गांव को शहर से जोड़ने वाली मुख्य सड़क है। ऐसे में कुछ लोग जान जोखिम में डालकर यहां से आवाजाही के लिए मजबूर हैं। रत्नागिरी में पिछले कई दिनों से तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदियां उफान पर है। कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। रत्नागिरी में अगले 24 घंटे तेज बारिश का अलर्ट है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बारिश से हाल बेहाल है। लैंडस्लाइड के बाद से खेड़ तालुका से बर्बादी की कई तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं स्कूल की छत गिर गई तो कहीं ग्रामीणों के घर तबाह हो गए। देखिए रिपोर्ट। रत्नागिरी के खेड़ तालुका से सामने आई ये तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर लगातार बारिश और सैलाब के कहर से दहीवली गांव में सरकारी स्कूल की छत गिर गई। स्कूल की दीवारों में भी कई जगह दरार पड़ गई। हालात ऐसे बन गए हैं कि स्कूल में छुट्टी करनी पड़ी। रत्नागिरी के काशेड़ी घाट इलाके में भी बारिश और भूस्खलन के बाद मुंबई गोवा नेशनल हाईवे से सटे ग्रामीण इलाके में 4 घर क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। स्थानीय प्रशासन और दूसरे विभागों की रेस्क्यू टीम ने 25 से ज्यादा लोगों को यहां से निकालकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। बारिश के बीच रेस्क्यू में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। डीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमें खेड़ तालुका में लगातार डटी हुई हैं। भारी बारिश और मुश्किल हालात के बावजूद ग्रामीण इलाके से लोगों को बाहर निकालने का काम जारी है। कई जगहों पर पेड़ और घरों की दीवार गिरने से हादसे की रिपोर्ट है। प्रशासन ने बारिश के बीच लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। पीड़ितों की मदद के लिए हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। महाराष्ट्र के पालघर में एक गर्भवती महिला को बाढ़ के बीच अस्पताल पहुंचाया गया। 60 सेकंड में ये पूरी रिपोर्ट देखिए। घर के बाहर कई फीट पानी भर चुका है। ऐसे में इस गर्भवती महिला की हालत बिगड़ने लगी। महिला को समय पर अस्पताल पहुंचाया जाना था, लेकिन इस बाढ़ में महिला को अस्पताल तक पहुंचाना कम चुनौतीपूर्ण नहीं था। बाढ़ के चलते एम्बुलेंस घर तक नहीं पहुंच सकती थी। ऐसे में मदद के लिए पहुंची रेस्क्यू टीम ने घर के दरवाजे को ही स्ट्रेचर बनाकर महिला को इस पर लेटा लिया और सभी लोग स्ट्रेचर को उठाकर अस्पताल की ओर चल पड़े। मामला पालघर के केलवे इलाके का है। समय रहते अस्पताल पहुंचाकर महिला और उसके बच्चे की जान बचा ली गई। अगली तस्वीर भी पालघर के केलवे समुद्र तट इलाके की है, जहां झाझरोली गांव में मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ आ गई है और 200 से ज्यादा परिवार बाढ़ में फंस चुके हैं। पालघर में 4 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना बेहद मुश्किल है। मूसलाधार बारिश की वजह से हुए हादसों में अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है। इन मुश्किल हालात में जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू टीमों ने लोगों की मदद पहुंचाने का जिम्मा उठाया। हालात को देखते हुए प्रशासन ने रेस्क्यू टीमों को अलर्ट मोड पर रखा है।